बैटिंग अच्छी होती है तो बॉलिंग उसको कॉम्प्लीमेंट नहीं करती, पिछले मैच में और जहां बैटिंग बॉलिंग अच्छी हो जाती है वहां बैटिंग उसको कॉम्प्लीमेंट नहीं करती। तो ये मसला है। मगर एक जिस तरह अभी इरम ने भी मेंशन किया कि अबू धाबी में पाकिस्तान अब इस इवेंट में पहली दफा खेल रहा है। सलमान अली आगा एज कैप्टन पहली दफा कैप्टनसी कर रहे हैं। श्रीलंका खेल चुका है, श्रीलंका को पता है अबू धाबी में क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा, किस तरह की कंडीशंस है। मगर हाँ, पास्ट में हम बहुत कंटिन्यूअसली खेलते रहे, हमें पता है यूएई की कंडीशंस का, वी अंडरस्टैंड दैट। श्रीलंका एक ऑल इन ऑल, आपको अगर आप ऑन पेपर देखें तो आपको लगता है सारे बॉक्सेस टिक मार्क हैं, चेक है। कैसे कहाँ फंसा सकते हैं हम श्रीलंका? अच्छा, एक चीज़ तो ये देखें, दुबई में हम खेले हैं, डिफरेंट विकेटों पे खेले हैं, एक ही जगह पे आपको डिफरेंट सरफेस मिले हैं। अब उधर क्या सरफेस है ये अभी तक नहीं पता। हाँ, उनको एज ज़रूर है श्रीलंका को, उन्होंने 2-3 मैचेस वहाँ खेले हैं। हम लोग पास्ट में बहुत क्रिकेट खेले हैं, इन लड़कों में भी हो सकता है कुछ नहीं खेली हो वहाँ, लेकिन एंड ऑफ द डे जो उस दिन सरफेस होगा ना, फैसला उस पे होना, और उसके मुताबिक आप टीम खिला लें। टीम अच्छी खिलाना, अच्छा कॉम्बिनेशन खिलाना, पहले तो ये भी बहुत ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी है। हाँ, वो बहुत ज़रूरी है। और उसके बाद आपने जब गेम हाथ में आ जाए उसको निकलने नहीं देना। 91 for 2 10 ओवर, उसके बाद जो हमने गेम हाथ से दी है, वो आप समझे एक बड़ी रूट कैपिटलाइज कर देना चाहिए। वो एक बड़ी थी रूट कॉज थी कि जहां से मैच थोड़ा सा उनको होप हुई कि हम मैच में आ सकते हैं। वो वाली चीजें हमने कम करनी। देखिए, जो टीम कम गलतियां करती वो जीत जाती है। श्रीलंका बाय द वे दोनों मैचेस अबू धाबी में जीता हुआ है। हाँ, वो जीते हुए हैं। वो मैं वही कह रहा हूँ, खेले हैं उधर क्रिकेट, उनको एज जरूर है, लेकिन फिर भी आप जो सरफेस होगा किस तरह का होगा, टर्न होता है नहीं होता। लास्ट कुछ मैचेस में तो टर्न देखने को नहीं मिला। बांग्लादेश जो अफगानिस्तान के खिलाफ मैच खेलने उसमें भी नजर नहीं आया कि 5 छक्के ही लगे वेला का, तो इसका मतलब टर्न नहीं हो रहा, सीधा ही जा रहा है। तो इस तरह की विकेटों पे अगर हमें मौका मिल जाता है 91 for 2 तो 200 होना चाहिए। बिल्कुल। अच्छा यूसुफ साहब, भाई आपने कहा कि जब मौका आपके मैच हाथ में है फिर उसको जाने नहीं देना चाहिए। ये गुज़िश्ता कुछ बरसों में पाकिस्तान की एक रिवायत से बन गई है इस टीम की। क्या वजह है कि जब ये मैच में थोड़ा बर्तरी पर होते हैं, बाबर आजम कप्तान हो या रिजवान कप्तान हो या सलमान अली आगा कप्तान हो, टीम उस मोमेंटम को बरकरार क्यों नहीं रख पाती? और हर फॉर्मेट में, ऐसा नहीं कि सिर्फ टी20 वनडे मैचेस, टेस्ट, वनडे, टी20, ये इसकी क्या वजह है? मुझे लगता है, हो सकता है मैं गलत हूं, लेकिन मुझे फील होता है कि हम ये जो ज़हन में होता है ना, आखिर तक जाना है, डीप लेकर जाना है। टी20 में आखिर तक नहीं जाना। अगर आप आखिर तक इस तरह खेले तो फिर आप 160-70 करेंगे। आपने उस टाइम दूसरी टीम को किल कर देना है जब मौका मिला है। 2 विकेटें पीछे 8 हैं, 10 ओवर 8 बंदे नहीं खेल सकते, तो फिर तो हम नहीं डिजर्व करते। 8 बॉल ही जाते हैं हर किसी के। अगर हमारे 8 प्लेयर अगर 10 ओवर नहीं खेल सकते तो फिर मेरा ख्याल है हम डिजर्व नहीं करते जीतना। उधर मैच स्टार्ट हुआ, पहली बॉल पे छक्का। मैं उन क्रिकेट देखें, अभिषेक शर्मा, तिलक वर्मा और शुभमन गिल, ये एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी प्लेयर है। बिल्कुल है। ये कमाल टैलेंट अल्लाह ने। तिलक वर्मा भी उसने भी बैटिंग बड़ी जबरदस्त कर रहा है। ये देखें ना, इस तरह के प्लेयर आ रहे हैं कि जो अभी यंग है और वो किस तरह क्रिकेट खेल रहे हैं। हालांकि ये जो अपना इनका कप्तान है वो इस लेवल का प्लेयर नहीं है, वो थोड़ा इनसे सूर्य कुमार यादव, वो इनसे स्किल वाइज टैलेंट वाइज नीचे है, लेकिन वो भी कोशिश करता है प्लेयर। तो हमारे अभी तो पुराने प्लेयर हो गए हैं, तो खेलना चाहिए। आप जब आ गए अंदर तो सामने ऑपोजिशन से आप सबसे अच्छे हैं। डरते क्यों हैं हमारे लड़के? अंदर ये होना चाहिए, इतना डरते क्यों हैं हमारे? ये आखिरत तक जाने की जो ज़हन में डली हुई है ना, हमने आखिर तक जाना है। 4 ओवर बचते हैं पिछले 6 बंदों के पास जी, तो उसमें बात का आपको 12 रन चाहिए होते हैं, कभी 13 चाहिए होते, तो 24 बॉलें 6 बंदे क्या करेंगे? जिनको मौका मिल गया वो आते स्टार्ट करें, उनको रुकना ही नहीं चाहिए। बट ये साइकोलॉजिकली क्या एंड तक पाकिस्तान क्रिकेट में जहां मेंस की भी बात की जाती है, वहां वुमेन टीम की भी यही बात की जाती है। कहीं ना जो फियरलेस बन के खेलता है वो आपको दिखता है कि किस तरह सक्सीड किया। हम सिद्रा की बार बात कर रहे हैं, सिद्रा अमीन की, कि किस तरह वो आपको दिख रही है। गुड शॉट सिलेक्शन कल मुश्किल थी, तो उन्होंने शॉट सिलेक्शन बाकायदा मेंटेन करके रखी कि कहाँ करना है, कहाँ रुक जाना है, कहाँ नहीं हिट आउट करना, टाइम है, आराम से करेंगे, लेट्स जस्ट रिलैक्स। मगर ये जो डर का फैक्टर है वो बॉडी लैंग्वेज में झलकने लगता है, चाहे मेंस क्रिकेट हो या वुमेन क्रिकेट। अच्छा, क्योंकि मुझे लगता है इस चीज की, ये जो डर वाला फैक्टर आपने बोला है ना, और एंड तक जाने वाली जी
ये इसकी अगर हम इसको एक ही चीज में कह देना, गेयर शिफ्टिंग, वो हमारे प्लेयर्स में मुझे लगता है वुमेन क्रिकेट में और मेन दोनों में जो है ना, टीम में गेयर शिफ्टिंग नहीं। अब हम अभिषेक और इन सब की बात कर रहे हैं। अभिषेक और गिल अगर ओपन आया है ना, इसका ये मतलब नहीं है कि वो सिर्फ वो 6 ओवर्स खेलने आए हैं, उनको 6 ओवर्स के बाद की भी क्रिकेट आती है। हमारे जो ओपनर्स हैं उनका सीन ये, इवन लड़कियों का भी हमें पता है जी 6 ओवर्स, बस इतनी सी आपने रिस्पॉन्सिबिलिटी डाली है, तो वो पूरे मैच वाला तो सीन ही नहीं है। फिर गेयर शिफ्टिंग वाला ही हमें नहीं पता। अब आपने सिद्रा की बात की है, उसने गेयर शिफ्ट की है, उसको पता है कहाँ पे मैंने बाउंड्री लेनी है, कहाँ पे मुझे पता है कि अब मैं फंस गई हूँ तो मैंने अपना स्ट्राइक रोटेट करनी है। उसने निकल के भी खेला है, उसने क्रीज के अंदर भी रहा है, उसने डॉट्स भी खेले हैं। ऑब्वियसली वो तो ओडीआई की बात हो रही है, लेकिन मुझे लगता है गेयर शिफ्टिंग वाला जो सीन है ना, वो दोनों सिद्रा ने भी ये 6 सिफर किया था उस, हाँ जी, उनकी 6 सेंचुरीज हुई थी, तो उन्होंने ये दिखाया था। नशरा की 6 विकेट्स, और नशरा की 100 ओडीआई विकेट्स भी हुई हैं, और कम मैचेस में उन्होंने 96 मैचेस, हाँ जी 96 मैचेस यूसुफ भाई को पता है सारा जी। यूसुफ भाई, ये स्किल का फिर मामला आ जाता है, अगर गेयर शिफ्ट भी, ये स्किल होगी तो करेंगे ना। देखिए स्किल का तो है ही, काफी अरसे से हम बात करेंगे, लेकिन ये अंदर की भी बात है। दिलेरी, मैं डर रहे होते हैं, मैं इधर आउट हो गया तो मेरा 50 नहीं होगा, 100 नहीं होगा। ये काफी अरसे से चीजें नजर आ रही हैं। ये मैं बार बार ये कह रहे हैं, इन लड़कों पे ये चीजें डालना सही नहीं है, इससे हमें गुरेज करना चाहिए। ठीक है, क्योंकि ये इन्होंने खेलना है, खेलने आगे इन्होंने नहीं है कि आप के 15 के 15 चेंज कर देंगे, ये नहीं कर सकते। इन्होंने ही खेलना है, तो इनको आप सपोर्ट करें, हारे जीतें, इनको एक टाइम दें और इनके साथ मेहनत करें और इनको लेके चलें और नीचे काम शुरू कर दें। हाँ, इनको भी साथ साथ लेके भैया वक्त दोनों काम करने हैं, तो कोई मुश्किल तो करना पड़ेगा ना, ये तो नहीं बंद कर सकते, ये तो सारे रिसोर्सेज हैं। हाँ। लेकिन सही काम हो नहीं रहा, जो बात असल है उस पे मुद्दा कभी हमने बात नहीं की, और ये बात होनी चाहिए हर तरफ जी कि हम सही जगह सही काम करें। फिर देखें आप ना लड़के सही हो, मुझे पकड़ लिया, सही जगह सही इन्वेस्टमेंट करें। हाँ, वही। और ये जो इनके दिमागों में चीज़ें बिठा दी गई हैं कि बस एंड तक जाना है, अपना 50, 60, 70 करना है, वो बहुत पहले से शुरू हुआ है काम। उस देखे उस दिन वो थोड़ा स्लो खेला है, क्या नाम है, नवाज, नहीं हुसैन तलत, हाँ, सामने वो बेचारा परेशान हो गया, शायद फरहान, हाँ, उसी वजह गलत शॉट खेल के वो आउट हो गया। तो जो ऐसे माइंडसेट के लोग हैं, एक साइड पे अगर वो अच्छे स्ट्राइक रेट से खेल रहा है, दूसरी साइड पे दूसरी एंड से अगर कोई सिंगल डबल स्ट्राइक रेट से नहीं खेल रहा, तो जो अच्छा खेल रहा है उस पर क्या फर्क पड़ता है? बहुत ज्यादा फर्क पड़ता है। उसका अपना माइंडसेट जो है वो अटैकिंग है, ठीक है, आपके सामने सुस्त आ गया है, बिल्कुल, तो वो तो आपको केमिस्ट्री मैच नहीं करेगी, हाँ नहीं करेगी, और आप पे प्रेशर आ जाएगा। इसीलिए वो पार्टनरशिप इतनी इंपॉर्टेंट होती है कि सारा बोझ मेरे ऊपर क्यों है। इट्स अ गेम ऑफ 2। आप देखें ना, वो शर्मा और शुभमन गिल खेल रहे होते हैं, दोनों ही फैंडी लगा रहे होते हैं, और वर्मा आता है वो भी मारना शुरू हो जाता है। तो कोई भी आके ये नहीं कि पहले मैं कुछ अपना वो टुक खेल लूं, वो ऐसा कोई नहीं। नहीं, ये बात यूसुफ भाई ने जो बात करी थी, मैं उसमें ये ऐड करना चाह रही थी कि अभी यूसुफ भाई ने फिर कहा कि हम इनको लड़कों को कुछ नहीं कह सकते। अब साहिबजादा फरहान ने 50 किया, ठीक है, आगे जो उन्होंने 7 रन किए वो 11 बॉल्स पे, 11 बॉल्स, और उसके बाद वो आउट हो गए। अब साहिबजादा फरहान कितने मतलब काफी देर से खेल रहे हैं, एक्सपीरियंस प्लेयर हैं, तो अब अंदर गेयर शिफ्ट करना है या उनको थोड़ा सा और मैच को तेज लेके चलना है। अब इस चीज का ब्लेम बोर्ड या उस चीज पे तो नहीं डाल सकते। नहीं, बट पार्टनर प्रेशर हो सकता है, जिस तरह यूसुफ ने बात की। वो तो एक बात है, लेकिन यूसुफ भी कह रहे हैं कि हम लड़कों पे इस चीज का नहीं डाल सकते कि जी ये जो भी इश्यूज आ रहे हैं कि अगर परफॉर्मेंस नहीं हो रही, तो अंदर तो अगर वो है, साहिबजादा फरहान है, और अगर उसका बैट उसको नहीं समझ आ रही, जबकि उसने उस वक्त डिसीजन लेना है, और तो वो तो पीछे नहीं ना मैनेजमेंट पे डाल सकते कि जी इश्यूज चल रहे हैं तो इसलिए। यूसुफ भाई और बात करना है, मैनेजमेंट की तो बात की ही नहीं, आप इधर ही हैं। नहीं, आप कह रहे ये इधर ही है, हम मगर अभी इधर नहीं रहने वाले, हम ब्रेक पर जाने वाले, मगर जब ब्रेक से वापस आएंगे तो कॉन्वर्सेशन को जरूर आगे बढ़ाएंगे कि क्या प्लेयर के ऊपर बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है, और बहुत देर अगर क्रीज पे गुजार लेता है प्लेयर टाइम, तो कहा तो ये जाता है, मैं आप लोगों से जानूंगी ब्रेक के बाद, कि हैंड आई कोऑर्डिनेशन बेहतर हो जाती है, बिकॉज आप बहुत देर से होते हैं, बॉल फुटबॉल दिखने लगती है। वाकई ऐसा होता है, और होता है तो हमारे लड़कों को ये बॉल जो है वो फुटबॉल की जगह जो है वो टेबल टेनिस बॉल क्यों दिखने लगती है।